नमस्कार, मैं प्रदीप सर। 64वीं बीपीएससी का जो इधर रिजल्ट आया, आप लोगों के मन में भी एक अजीब प्रकार की खुशी और एक जज्बा जगा होगा कि मैं भी काश तैयारी करता तो आज अधिकारी होता। तो आइए, समय जब जगें तभी सवेरा सिद्ध हो सकता है आप पर। तो आइए, आज हम बात कर रहे हैं बीपीएससी के सिलेबस की। सबसे पहले जब कहा भी जाता है किसी भी खेल को खेलने से पहले उसके नियमों को जानना जरूरी होता है। बीपीएससी की तैयारी अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको उसके सिलेबस के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। आइए हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये बीपीएससी है क्या। बीपीएससी के बारे में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का शॉर्ट फॉर्म है, बीपीएससी। बीपीएससी की एग्जाम मुख्यतः 3 चरणों में होती है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला चरण पीटी कहलाता है और दूसरा मेंस कहलाता है और तीसरा इंटरव्यू। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि पीटी में आखिर होता क्या है, कौन कौन आदमी इसकी तैयारी कर सकता है, कौन छात्र इसके लिए उम्मीदवार हो सकता है। तो बीपीएससी जो स्नातक कर चुका है या फाइनल ईयर में वो पढ़ रहा है, अध्ययनरत है, तो निश्चित रूप से आपको बीपीएससी पीटी की तैयारी के लिए सबसे पहले आप ये जान लें कि इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होती है। 150 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें 5 विकल्प दिए जाते हैं। पहले 4 ही विकल्प था, लेकिन बाद में 5वां विकल्प जोड़ा गया, जो कि थोड़ा सा छात्रों को असहज कराता है। और इस 150 प्रश्नों में जो सब प्रश्नों की जो संख्या का विषयवार अगर आप उसको डिवाइड करते हैं तो आप यह जान लें कि इसमें 10 से 12 प्रश्न मैथमेटिक्स के होते हैं और मैट्रिक और इंटर स्तरीय वो प्रश्न होते हैं जो लगभग आप 8 से 10 प्रश्न आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। आधुनिक भारत का जो इतिहास है, आधुनिक इतिहास से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और उस प्रश्नों को अगर आप बारीकी से अध्ययन करते हैं तो वो आपको पूरा का पूरा आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आप समान विज्ञान की बात कर लें। लगभग 30 से 35 प्रश्न समान विज्ञान में जनरल साइंस से आता है और भारत का विकास, भारत से संदर्भित प्रश्न, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व और घटनाएं, बिहार का इतिहास, भारतीय इतिहास, बिहार की अर्थव्यवस्था और बदलाव, भारत की स्वतंत्रता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की भूमिका, भारतीय भूगोल और बिहार का भूगोल, संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद और संशोधन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। उसके बाद मैथ्स के बारे में मैंने कहा ही। उसके बाद साइंस ट्रैक से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो नई इन्वेंशन, खोज इत्यादि और करेंट महत्वपूर्ण बातें हैं आज के दौर में करेंट अफेयर का। पीसीएस में खास करके बीपीएससी हर बार नए यानी कि करंट प्रश्नों पर अत्यधिक बल देता है और उनमें उतार चढ़ाव होता रहता है। तो निश्चित रूप से आप इस सिलेबस को अगर समझें तो बारीकी से अगर देखें तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिहार के इतिहास और बिहार के भूगोल और बिहार से संबंधित प्रश्नों को आप एक सूचीबद्ध कर लें तो वह आपका अपना होगा, आप पीटी क्रैक करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि पीटी को उद्देश्य में रख के आप 3 चरणों में इसकी तैयारी नहीं करें। आप कुछ विषय ऐसे होते हैं जो मेन से रिलेटेड होता है पीटी को, तो अगर हम मेन को पढ़ते हैं अच्छे ढंग से, मेंस का एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से करते हैं तो पीटी खुद ब खुद हो जाता है। अगर आप मेन पेपर की बात करें तो इसमें 4 पेपर होते हैं। एक हिंदी पेपर होता है, समान हिंदी, जो कि क्वालिफाइंग होता है। इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुटता, लेकिन इसमें आपको उत्तीर्ण होना जरूरी होता है। जीएस के 2 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट और जीएस द्वितीय, और ये 300 मार्क्स के होते हैं, 3-3-6, और एक पेपर ऑप्शनल होता है जो कि आपको फॉर्म भरने वक्त ही सेलेक्ट करना होता है। वह जरूरी नहीं कि आप जिससे स्नातक किए हैं वही विषय आप रखें, जो आपका प्रिय विषय है, जो आपका पॉपुलर विषय रहा है, जिस विषय पे आपकी पकड़ है, जिस पे आप अपना रुतबा और अपनी क्षमता उजागर कर सकते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, आप उस सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो इस 4 पेपर में ये 3 पेपर जिसका आपकी मार्क्स 333 यानी कि 300 900 का पूरा मार्क्स होता है और इस 900 मार्क्स के साथ साथ
150 अंक का 120 अंक का इंटरव्यू होता है। कुल मिला के 10, 100, 20 कुल मार्क्स होते हैं और यही 3 सब्जेक्ट इंटरव्यू, जीएस और ऑप्शनल पेपर पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है और आप पदाधिकारी बनते हैं। तो ठीक उसके प्रकार अगर हम मेंस पेपर में कुछ बात करें तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इतिहास के संदर्भ में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं पर आप चर्चा कर सकते हैं। 64 में मैंने देखा था कि एक प्रश्न आया था जीएस में 1857 के विद्रोह एवं कारणों का उल्लेख करें। आप 9वीं 10वीं वर्ग में भी आपने पढ़ चुका होगा 1857 का विद्रोह। आगे भी अगर आप कला के छात्र रहे होंगे तो आपने 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ा होगा। तो निश्चित रूप से आप अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी पूरी क्षमता लगा करके आप इसका तैयारी और इसके सिलेबस को पकड़ बना के आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि निश्चित रूप से कुछ ऐसे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे आपकी अपनी भाषा में, जो कि सीधे आप ऑडियो मोड या वीडियो मोड, जिस मोड में आप सुन करके आप अपने ज्ञान में इजाफा ला सकते हैं। धन्यवाद।